ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे एक टाइम पर द किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से जाना जाता था। एक बिलियनियर बॉलीवुड स्टार्स के साथ ग्रैंड पार्टीज, करोड़ों की कार्स, प्राइवेट जेट्स और IPL टीम का मालिक, और एक दिन अचानक गायब। Mr. Malia is out of the country. King's 9,000 crore loan default scam. You continue, banks will support you. That is how it all started. Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. I apologize publicly to everyone who was a failure of Kingfisher. लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपी हुई थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी, लूट और चोरी। ये कहानी है विजय माल्या की, किंगफिशर स्कैम की और 9,000 करोड़ के बैंकिंग घोटाले की। 18 दिसंबर 1955 को विजय विट्ठल माल्या का जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक अमीर घर में हुआ, जहां पर इनके पिता यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे। यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप वो ग्रुप जो किंगफिशर बियर को बनाने के लिए फेमस था। बचपन बड़ी शानो शौकत से बीता और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विजय माल्या की इंडिया में ग्रेजुएशन पूरी होने के साथ ही वेंट टू अमेरिका इन 1970, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉस को सीखा। ये सब खत्म कर जैसे ही वो वापस भारत में आए, he joined his family business, the United Breweries Group. He was young, rich and ambitious. और इनके ambitions के आगे बियर कंपनी काफी नहीं थी, क्योंकि विजय माल्या को बनाना था एक साम्राज्य और he wanted to be the Richard Branson of India. इसी के चलते within a few years विजय माल्या के ग्रुप को संभालने के बाद 40 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी का वैल्यूएशन 6,000 करोड़ पहुंच गया। ईयर 2005 किंगफिशर एयरलाइन को लॉन्च किया गया, फ्लाई द गुड टाइम्स के नारे के साथ, एक विजन के साथ, और विजन था किंगफिशर मस्ट बी अ लग्जरियस एयरलाइन इन इंडिया। लग्जरी सीट्स, पर्सनल टीवी, फ्री फूड एंड ब्यूटीफुल एयर होस्टेसेस, जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा था। 2008 446 करोड़ में RCB को खरीद लिया गया, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज द गुड टाइम, इवन द बेस्ट टाइम फॉर विजय माल्या। लेकिन सब कुछ ना ही इतना आसान था और ना ही इतना फेयर, मींस समथिंग वाज टेरिबली रॉन्ग। Mr. Malia is out of the country. Liquor Baron Vijay Malia, to find himself in a raging 9,000 crore loan default scam. जहां एक तरफ विजय माल्या लेविस IPL पार्टीज को होस्ट करने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन वाज ब्लेडिंग मनी। एयरलाइन हमेशा ही एक ब्रूटल बिजनेस रहा है, और इन केस ऑफ किंगफिशर माल्या मेड हॉरिबल मिस्टेक्स। सबसे पहले बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेन्स एयरबस A320, A319 को खरीदा गया, उन रूट्स पर उड़ाया गया जो लॉस मेकिंग थे। फिर एयर डेक्कन एक बजट एयरलाइन के साथ मर्जर, एक वर्स्ट डिसीजन था जिसने किंगफिशर के लग्जरी एक्सपीरियंस और ब्रांडिंग को खत्म कर दिया। बट एट द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड 2007 एंड 8 ग्लोबली भी ऐसे इवेंट्स हुए जो माल्या के लिए और माल्या की किंगफिशर के लिए सबसे बड़े सेटबैक थे। अमेरिका में लेमन ब्रदर क्राइसिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को पैदा करती है, और गल्फ वॉर 2008 क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आसमान तक पहुंचा देता है। ये सब क्रिएट करता है एक ग्लोबल रिसेशन, जिसके बाद ऑयल कंपनीज ने भी ऑयल देने से मना कर दिया, क्योंकि पहले से बहुत सारे बिल्स अनक्लियर थे। और इस सब के चलते 2012 के आते किंगफिशर एयरलाइन को लैप्स कर गया। Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. Employees salaries unpaid, passengers stranded, operations grounded, और कर्जा 9,000 करोड़ के बाद 17 इंडियन बैंक से लिया गया, और मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Nothing else comes close. जिसका मतलब था योर मनी, माई मनी एंड टैक्स पेयर्स मनी। Kingfisher Airlines has been struggling. In India, public opinion is very quickly formed and influenced by the media. जो पैसा लूट के भाग गया, क्या पैसा, क्या लूट। Now here is the catch. विजय माल्या की मेन प्रॉब्लम थी उनकी इंटेंशन, लोगों का और बैंक्स का पैसा वापस न देने की। लोन्स लिए गए बिना किसी कोलैटरल के। बैंक ने allegedly खुद के रूल्स को वायलेट किया माल्या को लोन्स देने के लिए। And why? Because of influence, power and political links. I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India. I have to downsize the server. I was told
not to downsize them. You continue, banks will support you. That is how it all started. कई बार तो लोन लिए गए और फंड्स को अब्रॉड ट्रांसफर किया गया, ब्लैक मनी और शेल कंपनीज बनाई गई, लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी गई लंदन और फ्रांस में, फार्मूला 1 टीम को खरीदा गया, लेविस पार्टीज पर लोगों की सैलरीज का पैसा उड़ाया गया। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मालिया 2016 में देश छोड़कर भाग गया। Mr. Malia is out of the country. उसके बाद फाइटिंग एक्सट्रेडिशन इन ब्रिटिश कोर्ट, इंडिया वांट हिम बैक, द बैंक्स वांट देयर मनी, बट ही इज स्टिल फ्री इन यूके। आज इंडिया का टैक्स पेयर अमीर लोगों के स्कैम के लिए ही टैक्स पे करता है। 9,000 करोड़ कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को बना सकता था, करोड़ों लोगों के पेट भर सकता था, और इस सब में विजय माल्या बिकेम द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियाज बैंकिंग फ्रॉड। और इस सब में वो अकेला नहीं था, उसने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को भी इंस्पायर किया टू लूट फ्रॉम इंडिया एंड देन रन अवे। राज शमानी के रिसेंट विजय माल्या पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा कि वो एक विक्टिम है पॉलिटिकल विच हंट का। उसके खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया मीडिया के द्वारा। In India, public opinion is very quickly formed and influenced by the media. और फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए। चोर पैसा लूट के भाग गया, क्या पैसा क्या लूट। बट अब लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या माल्या सिर्फ एक विक्टिम है या फिर बिगेस्ट स्कैमर है इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का? क्या लगता है आपको, ये एक बैड बिजनेस था या फिर एक प्लान्ड रॉबरी? I apologize publicly to everyone for the failure of